सुंदरवन जंगल में टूनी अपनी सौतेली माँ सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। टूनी की माँ की मौत टूनी को जन्म देते समय हो गई थी। तब टूनी के पिता ने उसकी देखभाल करने के लिए सुंदरी कौवी से दूसरी शादी कर ली थी। एक दिन, सुंदरी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम टूनी की देखभाल करना। ये भी कोई कहने की बात है जी। मैंने आज तक आपको कोई शिकायत का मौका दिया है जो अब दूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं टूनी की देखभाल बहुत अच्छे से करूँगी। उस समय तक टूनी 2 साल की हो चुकी थी। टूनी के पिता के काम पर जाने के बाद सुंदरी फोन करके अपने आशिक को बुलाती है। कड़कनाथ, बहुत अच्छा मौका मिला है। टुन्नू काम पर जंगल चला गया है। अब वो 2-3 दिन बाद ही लौटेगा। तुम किसी तरह इस लड़की को ठिकाने लगा दो। देखो, तुम बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन लड़के को घर में ठिकाने लगाएंगे तो पड़ोस वाले जान जाएंगे। तो तुम ऐसा करो, इस लड़की को जंगल में ले जाके ठिकाने लगा दो। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और अपना काम भी हो जाएगा। थोड़े दिन बाद इसके बाप से घोंसला अपने नाम करा लूंगी, तब उसे भी ठिकाने लगा देंगे। उन दोनों की सब बातें टूनी सुन लेती है। तुम बहुत ही गंदी माँ हो। मैं पापा को सारी बातें बताऊंगी। तुम इन अंकल से मिलकर मुझे और मेरे पापा को मारना चाहती हो। कड़कनाथ, जल्दी करो, इस लड़की ने हम लोगों की बातों को सुन लिया है। अब ये और खतरनाक हो गई है, इसे जल्दी ठिकाने लगाओ। टूनी वहाँ से भागने लगती है। तब कड़कनाथ तेजी से उड़कर उसे पकड़ लेता है। वो टूनी को घने जंगल में मारने के लिए ले जाता है। जैसे ही कड़कनाथ टूनी को मारने के लिए हथियार उठाता है, कड़कनाथ, इस लड़की को मारकर अपने हाथ गंदे मत करो। इसे इसी जंगल में छोड़ देते हैं, कोई जंगली जानवर खा जाएगा। वो दोनों टूनी को जंगल में छोड़कर घर चले जाते हैं। पापा देखो, माँ ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मुझे जल्दी घर ले चलो। तभी वहाँ एक बूढ़ा बाज आता है। वो जब टूनी को रोते हुए देखता है तो उससे पूछता है, बेटा, इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? किसने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया? दादाजी, मुझे यहाँ मेरी सौतेली माँ ने मरने को छोड़ दिया। लेकिन आप कौन है दादाजी? बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह दुखियारा हूँ। मुझे भी मेरे बेटे ने जंगल में छोड़ दिया। दादाजी, यहाँ बहुत सारे जानवर हैं। मुझे डर लग रहा है। बेटा, तुम डरो मत, हम लोग एक घर बनाएंगे और उसी में रहेंगे। लेकिन दादाजी, हम लोग घर कैसे बनाएंगे? यहाँ तो लकड़ी है ही नहीं। अरे पगली, हम लोग बांस का घर बनाएंगे। चल बेटा, रात होने से पहले हम लोग घर बनाने के लिए बांस काट कर ले आए। दोनों बांस काट कर इकट्ठा करते हैं। फिर वो बूढ़ा बांस उससे बांस का घर बनाने लगता है। दादाजी, मैं भी आपके साथ बांस का घर बनाने में आपकी मदद करूं? हाँ बेटा, तू भी घर बनाने में मेरी मदद कर। दोनों रात होने से पहले एक बांस का सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर लेते हैं और खुशी खुशी उस बांस के घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। जब टुन्नू घर वापस आता है तो अपनी बेटी को खोजता है। अजी, वो तो आपके जाने के बाद से ही पड़ोसी के साथ भाग गई। मैंने तो आपसे कहा था ना, इसके बहुत पर निकल आए हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। टुन्नू को सुंदरी की बातों पर विश्वास नहीं था और वो जंगल की ओर अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। क्या टुन्नू अपनी बेटी को खोज पाएगा? ये सुंदरी टुन्नू को मारने में कामयाब हो जाएगी? अगले भाग का इंतजार करें। ये कहानी जंगल की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया, जो अकेले ही टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के संसार में कोई नहीं था। जैसे तैसे करके टुनटुनी चिड़िया ने बड़ी मुश्किल से अपना ये टूटा फूटा घोंसला बनाया। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल के बाजार में सब्जियाँ लेने आती है। तभी वो कौवे से टकरा जाती है, जिसकी वजह से कौवे के हाथों में रखी सब्जियाँ जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर कौवा गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ये तुमने क्या किया चिड़िया? मेरी सारी सब्जियाँ गिरा दी तुमने। मुझे क्षमा करना कौवे भाई, मुझसे गलती हो गई। दरअसल मुझे ठोकर लग गई और मैं आपके ऊपर आकर गिर गई। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया कौवे भाई। वो कौवा जंगल का सबसे खतरनाक था। जंगल के सारे पक्षी डरते थे। जंगल का कोई भी पक्षी उस कौवे के मुंह नहीं लगता था। जानबूझ कर किया है या अनजाने में, मैं ये सब नहीं जानता। तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया चिड़िया, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। नहीं नहीं कौवे भाई, मुझे कुछ मत करना। मैं बहुत गरीब चिड़िया
छोड़ दो इस नन्ही चिड़िया को। अरे ये तो बहुत गरीब है, मत मारो इसे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इस चिड़िया को इसने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। आज तो इसे मैं मार मार के इसकी सारी चमड़ी लाल कर दूंगा। अरे टुनटुनी बहन, ये किससे पंगा ले लिया? अरे ये दुष्ट कौवा तो इस जंगल का सबसे खतरनाक पक्षी है। ये अब नहीं छोड़ेगा इस चिड़िया बहन को। टुनटुनी चिड़िया दुष्ट कौवे के हाथों से बचने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से सब्जी के एक डंठल कौवे की आंख में घुस जाता है और उसकी आंख से खून बहने लगता है। ये देखकर सारे पक्षी और टुनटुनी चिड़िया बहुत घबरा जाते हैं। दुष्ट कौवा तो गुस्से में लाल टमाटर की तरह हुआ जा रहा था और वो दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे मेरी आँख! कितना खून बह रहा है मेरी आँख से! अरे बाप रे चिड़िया, ये क्या कर दिया? इस खूंखार कौवे की आंखें फोड़ दी। अरे बाप रे, ये तो अब आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये क्या हो गया? ये दुष्ट कौवा मुझे जान से ही मार देगा। अब मैं क्या करूं? चिड़िया बहन, आप चुपके से यहाँ से भाग जाओ। अगर फिर से इस कौवे ने आपको पकड़ लिया ना, तो सच में आपको जान से मार देगा। आप भाग जाओ यहाँ से। हाँ चिड़िया बहन, आप भाग जाओ यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया चुपके से वहाँ से उड़कर भाग जाती है और अपने घोंसले में जाकर छुप जाती है। इधर दुष्ट कौवा डॉक्टर पक्षी के पास जाकर अपना इलाज करवाता है। जैसे ही वो ठीक हो जाता है तो वो अपने साथी पक्षियों के साथ टुनटुनी चिड़िया को ढूंढने जंगल में आता है। कहाँ है वो चिड़िया जिसने मेरी आँख फोड़ दी? आज मैं इसी जंगल में उसे दफना दूंगा। कहाँ है वो? कौवा भाई, वो टुनटुनी चिड़िया तो कहाँ रहती है ये हमें नहीं पता। उस चिड़िया को तो मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। साथियों, इस जंगल का कोना कोना छान मारो। जैसे ही वो चिड़िया दिखाई दे, उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। सारे साथी पक्षी मिलकर अलग अलग हिस्से में जाकर टुनटुनी चिड़िया को ढूंढने लगते हैं। इधर जंगल के सारे पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे पक्षियों, हमें ये बात टुनटुनी चिड़िया बहन को बतानी होगी। टुनटुनी चिड़िया बहन की जान को खतरा है। मैं चुपके से चिड़िया बहन के घोंसले में जाता हूँ और उन्हें आगाह कर देता हूँ कि कहीं और जाकर छुप जाएं। कबूतर जैसे तैसे तेजी से टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में आता है। अरे क्या हुआ कबूतर भाई, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? चिड़िया बहन, आप तुरंत यहाँ से निकल जाओ, आपकी जान खतरे में है। वो खतरनाक कौवा अपने साथियों के साथ मिलकर आपको मारने के लिए ढूंढ रहा है। कबूतर की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया घबराकर वहाँ से जंगल में जाती है। तभी वहाँ दुष्ट कौवा और उसके साथी पक्षी हर पक्षी के घोंसले में टुनटुनी चिड़िया को तलाश कर रहे थे। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है और वो एक पेड़ की डाली के पीछे छुप जाती है। अरे क्या हुआ पक्षी, पता चला उस चिड़िया का? नहीं, हम हर पक्षी के घर में तलाश कर रहे हैं। जैसे ही चिड़िया का हमें पता चलेगा, हम उस चिड़िया को वहीं जान से मार देंगे। अरे बाप रे, ये तो जंगल के हर पक्षी के घोंसले में मुझे तलाश कर रहे हैं और ये तो मुझे जान से मारने की बात कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं कहां जाऊं? मैं किसी पक्षी के घोंसले में भी नहीं जा सकती। ऐसी कौन सी जगह है इस जंगल में जहां ये बात पक्षी नहीं आ सकता? टुनटुनी चिड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजरें तरबूज के बेल पर पड़ती है, जिस पर कई सारे बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे। अरे वाह, यहाँ तो कितने बड़े बड़े तरबूज लगे हैं। मैं एक काम करती हूँ, इसी तरबूज में गड्ढा करके उसमें छुप जाती हूँ। इस बात का पता भी नहीं चलेगा कि इस तरबूज में कोई छुपा हुआ है। टुनटुनी चिड़िया तरबूज के पेड़ के पास जाती है और वहाँ के बड़े से तरबूज में अपनी चोंच से बड़ा सा गड्ढा करती है और उस तरबूज में जाकर छुप जाती है। इधर दुष्ट कौवा अपने सारे साथी पक्षियों के साथ पूरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया को तलाश करने लगता है, पर उसे टुनटुनी चिड़िया को कोई पता नहीं चलता। आखिरकार थक हार कर अरे चिड़िया कहाँ होगी? अब तक दिखाई क्यों नहीं दे रही वो? अब तो पक्का वो चिड़िया इस जंगल से चली गई होगी। हम 2 दिन से ढूंढ रहे हैं उसे, पर उसका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। अब तो हमें ये मान लेना चाहिए कि वो चिड़िया इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। हाँ साथी पक्षी, लगता है कि वो चिड़िया यहाँ से चली गई है। चलो, हमें भी अपने इलाके में चला जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, तुम हर रोज उस चिड़िया के घोंसले के पास आकर देखते रहना और जिस दिन तुम्हें मिले वो चिड़िया, उसी दिन उसको मार देना। ये कहकर दुष्ट कौवा अपने साथी पक्षियों के साथ वहाँ से चला जाता है। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया उसी
उसी